नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए जो हमने सवाल लिए हैं वह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 8.3 से लिए हुए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ था, फेविना ने 12,500 रुपये समय 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। इस सवाल को पढ़कर हमें यह समझ में आया कि मूलधन 12,500 रुपये है, समय 3 वर्ष है और दर 12% है। लेकिन यहाँ जो सवाल दिया है यह दो व्यक्तियों के लिए दिया है, एक फेविना है और दूसरा राधा है। फेविना ने जो ब्याज लिया है वह साधारण ब्याज है और राधा ने जो ब्याज लिया है वह चक्रवृद्धि ब्याज है। इन दोनों के लिए मूलधन और समय एक ही है, केवल दर बदल जाएगी। फेमिना के लिए 12% वार्षिक दर है और राधा के लिए 10% वार्षिक दर है। तो दर का ही अंतर है, मूलधन समय यह एक से रहेंगे। अब हम सवाल को आगे हल करते हैं। सवाल को हल करते समय पहले हम फेमिना के लिए ज्ञात करेंगे कि उसको आखिर साधारण ब्याज कितना देना है। तब फेमिना के लिए हम लिखेंगे हल बराबर फेमिना के लिए मूलधन कितना है 12,500 रुपये, दर कितनी है 12% वार्षिक है, समय कितना है 3 वर्ष है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वह होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब इस फार्मूले में हमें मूलधन, दर और समय के मान रख के आगे हम हल करेंगे। अब हम बराबर के नीचे बराबर का निशान लिखा। मूलधन कितना था 12,500, तो हमने मूलधन 12,500 लिखे। दर 12% है, समय 3 वर्ष है और बटे में 100, ये फार्मूले में 100 रहते हैं वो हमने लिखे। अब हम जब इनको आगे हल करेंगे तो 12,500 के दो शून्य और बटे में जो ये 100 लिखे हैं इसके दो शून्य आपस में कट जाएंगे। तब हमने इन्हें काट दिया, ये 100 के दो शून्य और 12,500 के ये दो शून्य आपस में कट गए। अब हमारे पास क्या बचा है 125 गुणित 12 गुणित 3। जब आप इनका गुणा करोगे तब यह हुआ 4,500 रुपये। यह 4,500 रुपये क्या हुए, साधारण ब्याज हुआ। अभी हमने फेविना के लिए साधारण ब्याज निकाला था, अब हमें राधा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। उसके लिए भी मूलधन कितना है 12,500 है, दर भर यहाँ पे बदल जाएगी। यहाँ पे दर कितनी है 10% वार्षिक है, समय कितना है 3 वर्ष रहेगा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले हम मिश्रधन ज्ञात करते हैं। मिश्रधन के फार्मूले में हम इनके मान रखेंगे। तब हमने लिखा मिश्रधन बराबर 12,500 गुणित 1 धन 10/100 के ऊपर 3 की घातांक, या 3 समय दिया हुआ था वह हमने इसमें लिखा। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो जो 1 धन 10/100 है, पहले हम इसे हल करेंगे। जब हम 1 के नीचे लघुत्तम निकाल के हल करेंगे तो लघुत्तम 100 आया। 100 में हम 1 का भाग देंगे तो 100 आए। 100 का गुणा 1 में करोगे आप तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100 हो गया है। यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हुआ 110/100, इसके ऊपर 3 की घातांक है। इसका अर्थ हुआ कि यह आप 3 बार लिखोगे। तब हमने 110/100 को 3 बार लिख के 12,500 के साथ गुणा करेंगे। यही हमने अगले स्टेप में लिखा, 12,500 गुणित 110/100 गुणित 110/100 गुणित 110/100। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर और नीचे शून्य आपस में कट रहे हैं, यह संख्याएं आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तब हम इनको आपस में काट देंगे। 100 के ये दो शून्य और 12,500 के ये दो शून्य आपस में कट गए। इसी प्रकार यहाँ पे एक ये शून्य, यहाँ ये, इतना काटने के बाद यहाँ पर 125 और 10 बचे हैं तो यह 5 से कट जाएंगे। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर भी 5 दूनी 10 बचे 2 पचम 25। तब यह हो जाएगा 25 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 बटे 2। जब आप इसको हल करोगे तब यह हुआ 16,637 रुपये 50 पैसे। यह हमने क्या ज्ञात किया है, मिश्रधन ज्ञात किया है। हमें क्या ज्ञात करना था, चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े रहते हैं, तो हम क्या करेंगे मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए हमने लिखा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन हमारा कितना आया 16,637 रुपये 50 पैसे, मूलधन कितना था 12,500। जब हम इसको घटाएंगे तब हमारे पास
4,137 रुपये 50 पैसे बचेंगे। यह क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। किसके लिए? राधा के लिए। अब हमें दोनों ब्याजों में अंतर ज्ञात करना था, फेमिना के लिए भी और राधा के लिए भी। तो हम क्या करते हैं कि 4,500 में से 4,137 रुपये 50 पैसे घटा देते हैं। जब आप इसको घटाओगे तब 362 रुपये 50 पैसे बचे। कितने रुपए फेमिना अधिक अदा करेगी या अधिक रुपए देगी? कितने? 362 रुपये 50 पैसे। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। इसी वीडियो में अब हम अगला सवाल हल करेंगे। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के अन्य सवालों के हल जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा हुआ था, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये समय 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि भुगतान करना पड़ता? इस सवाल में हमें जो मूलधन दिया है वह 12,000 रुपये है, समय 2 वर्ष है और दर कितनी है? 6% है। इसमें हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ब्याज ज्ञात करना है और उनका अंतर ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें पूछा है कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तब हम क्या करेंगे? पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। तब हमें यह ज्ञात होगा कि अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा कितना रुपये उसको देना पड़ेगा। सवाल को हल करते समय हमने लिखा हल यहाँ पर लिखने का अर्थ है सवाल में क्या क्या दिया? मूलधन 12,000 रुपये, दर कितनी है? 6% वार्षिक है, समय कितना है? 2 वर्ष है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिखेंगे। तब हमने लिखा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब हम इनके मानों को, मूलधन, दर और समय के मानों को इस फार्मूले में रखकर फिर इसे आगे हल करेंगे। तब हमने बराबर लिख के मूलधन के स्थान पर 12,000 लिखे, दर कितनी है? 6% और समय कितना है? 2 बटे में 100 लिखे। जब हम इसको हल करेंगे तब हमने 100 के ये 2 शून्य और 12,000 के ये 2 शून्य आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा? 120 गुणित 6 गुणित 2। अब हम इनका गुणा कर देंगे। तब हमने 120 में से सिर्फ 12 का गुणा कर रहे हैं। 12 का गुणा हमने 6 में किया तो 12 छिंग 72, 72 दूनी 144, तो हमने 144 लिखे। अब 120 में से जो हम ये शून्य छोड़ चुके थे, इस शून्य को हम यहाँ लिख देंगे। तब यह कितना हो गया? 1,400 रुपये हो गए। यह क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज आया। यह साधारण ब्याज आया। अब हम इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी मूलधन, दर और समय यही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने लिखा मिश्रधन बराबर मूलधन 12,000 था गुणित 1 धन 6 बटे 100 और समय 2 वर्ष था, इसलिए यहाँ पे 2 की घातांक आ गई। जब हम इसको हल करेंगे तब यह हुआ 106 बटे 100, उसके ऊपर 2 की घातांक है। तब इसका अर्थ हुआ कि 106 बटे 100 को आप 2 बार लिख के 12,000 के साथ गुणा करोगे। यही हमने अगले स्टेप में लिखा 12,000 गुणित 106 बटे 100 गुणित 106 बटे 100। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो 100 के ये 2 शून्य और ये 2 शून्य आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तब हमने ये 2 शून्य, यहाँ पे ये शून्य, ये दोनों शून्य और 100 का एक ये शून्य और 120 में से ये शून्य आपस में कैंसिल किया। अब हमारे पास 12 गुणित 106 बटे 10 बचा। 10 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। अब हमारे पास जो शेष रहा इसको हम हल करेंगे तो 6 का गुणा 106 में करोगे, जितना गुणनफल आएगा उसमें फिर 106 का गुणा करके आपको उस गुणनफल में 5 का भाग देना है। तब यह हुआ 13,483 रुपये 20 पैसे। यह क्या हुआ? मिश्रधन हुआ। अब हम इस मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तब हमने लिखा इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 13,483 रुपये 20 पैसे। इसमें से हम 12,000 घटा देंगे। जब हम इसको घटाएंगे तब यह बचा 1,483 रुपये 20 पैसे। यह क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। हमें ज्ञात करना था कि उसे कितना अधिक रुपए देना पड़ेंगे। इसका अर्थ हुआ कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना था। तब हमने लिखा अतः भुगतान करने पड़ते अतिरिक्त कितना करना पड़ता? चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधारण ब्याज घटा देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला? 1,483 रुपये 20 पैसे। इसमें से साधारण ब्याज कितना था? 1,440 रुपये। जब आप इसको घटाओगे तब यह बचे 43 रुपये 20 पैसे। यह क्या होगा? उसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। मैंने दोनों सवाल स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। इस आधार पर मैं मानता हूं कि यह दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आपके प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।